Good morning student, we are doing SST of 6th standard and we are doing chapter 5th of history, kingdom, kings and early republic. Today we will revise the long question answer of this chapter. So first long question answer is, who were the groups who could not participate in the assemblies of गनाज। गनाज हमने पहले डिस्कस किया था कि गण क्या होते हैं। गण जो छोटे लोगों कुछ लोगों का समूह होता है। कहते कौन से लोग हैं जो गनाज की असेंबली मतलब गण लोगों की सभा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दो पार्टिसिपेट नहीं करते, कुडंट पार्टिसिपेट मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते। तो दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन असेंबली ऑफ गना। मतलब ये जो पीपल्स है ये गनाज की जो असेंबली है गण लोगों की जो सभा होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन कौन से हैं? वोमेन, दासा एंड कामाकारास। मतलब जो वोमेन स्त्रियाँ होती है, दास होते हैं, जो काम छोटे छोटे मजदूर लोग होते हैं, तो वो गण लोगों की सभा में पार्टिसिपेट नहीं करते। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड राजाज ऑफ महाजनपदा बिल्ड फोर्ट। जो राजा महाजनपदा के जो राजा हैं वो फोर्ट मतलब किले क्यों बनाते हैं? The Rajas of Mahajanpada built fort to protect their capital city from the other rulers. महाजनपदा के राजा अदर रूलर्स मतलब दूसरे राजाओं से अपनी कैपिटल सिटी की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किले बनाते हैं। एक तो रीज़न ये हो गया। नाउ इट इज़ आल्सो लाइकली that some ruler wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall, impressive wall around their city. अब जो कुछ लोग क्या अपने रिचनेस मतलब अपनी अमीरी शो करना चाहते हैं, अपनी पावरफुल अपनी शक्ति शो करना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, कितनी लंबी और इम्प्रेसिव वॉल बनाई है अपनी सिटी के अराउंड। तो कुछ राजा अपनी पावर और रिचनेस को दिखाने के लिए फोर्ट्स किले बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट रीज़न, आल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजली बाय द किंग। अब जो राजा महाजनपदा के राजा किले बनाते हैं तो किले बनाने का उनको एक बेनिफिट यह भी होता है कि जो भी उनके अंडर पीपल्स आ रहे हैं, जो भी उनकी प्रजा हैं, तो वो फोर्टिफाइड एरियाज़ में रहती हैं। तो फोर्टिफाइड एरिया में पीपल्स जो जनता उनकी रह रही है उन पर राजा को ईजिली कंट्रोल करना मतलब ईजिली आसान हो जाता है। उन पर लोगों पर अपनी प्रजा पे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। Now see the third question, in what way is the present day election different from the ways in which rulers were chosen in जनपदास। कि हमें बताना है कि जो आज के इलेक्शन होते हैं और जो जनपदास में लोग राजा चुने जाते थे तो उनमें डिफरेंस क्या है। मतलब आज के इलेक्शन में और पुराने ज़माने में जो इलेक्शंस वगैरह मतलब जो राजा वगैरह रूलर शासक राजा जो चुने जाते थे जनपदास में, तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो सीधा आंसर, प्रेजेंट day election are conducted by the election commission whereas in जनपदास we did not have election commission। कहते जो आज हम पीपल्स अपने गवर्नमेंट में जो लीडर्स चुनते हैं तो उसको चूज़ करने के लिए इलेक्शन कमीशन होता है। लेकिन जो जनपदास था पुराने ज़माने में, पहले जनपदास होते थे पुराने समय में, तो उसमें कोई इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। सम ऑफ द राजाज वर प्रोबेबली चूजन बाय जनाज। कुछ राजा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जनाज मतलब द पीपल, जो पीपल्स को बोलते हैं। पहले जो लोग जनपदास में जो राजा चुने जाते थे कुछ तो लोगों के द्वारा चुने जाते थे, बट अराउंड 3000 ईयर एगो सम मैन बिकम रिकॉग्नाइज एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। तो हम जब 3000 ईयर एगो की बात करते हैं, 3000 साल पहले की बात करते हैं, तब कोई व्यक्ति राजा कैसे बनता था? बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइस मीन्स यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करके व्यक्ति राजा बनता था। अगर वह उसका यज्ञ सक्सेसफुल हो जाता, सफल हो जाता था, तो वह व्यक्ति राजा मान लिया जाता था। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।